हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो आइए स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.4.3 को सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी तक हमें क्या दिया होता था, एक द्विघात समीकरण दी होती थी और हम उसको फैक्टर यानी कि गुणनखंड मेथड से उसके मूल ज्ञात कर लेते थे द्विघात समीकरण के। बट यहाँ पे हमें पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना है, हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं इस द्विघात समीकरण के। तो आइए इसका मेथड समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, द्विघात समीकरण को, x2x² - 7x + 3 = 0। ये इक्वेशन दिए तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो x² का गुणांक है, जो भी यहाँ पे x² का गुणांक है, उसको हम पूरे समीकरण में उससे हम भाग दे देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, x² के गुणांक से पूरे समीकरण में भाग देंगे। ठीक है, पूरे समीकरण में भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, 2 2 और 2। हमने क्या किया, पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दिया। इट इम्प्लाइज क्या बचेगा, x² - 7/2 x और प्लस का 3/2, ये हो जाएगा 0। 0/2 क्या होगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर ले जाएंगे। जरूरी नहीं, आप ले जा भी सकते हो और यहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। तो x² - 7/2 इंटू x, इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, - के 3/2। अब देखो, x² ऐसे रहेगा, तो जो यहाँ पे x का गुणांक है, ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो जो यहाँ पे x का गुणांक होता है इस समीकरण में, उसको हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। ठीक है, 7/2 है, इसको हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/4। तो जो उसका x का जो कोफिशिएंट है, इसको आधा करेंगे और क्या करेंगे, उसका वर्ग करके दोनों तरफ हम उनको ऐड कर देंगे, इसके वर्ग को। तो प्लस 7/4 का स्क्वायर बराबर माइनस के 3/2 और प्लस का 7/4 का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, क्या करना है, देखो इस टर्म को हम ध्यान से देखेंगे। ये क्या बन रहा है, x - 7/4 का होल स्क्वायर। देखो ये वाली टर्म क्या बन रही है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 3/2 ऐसे रहेगा, प्लस का 49/16 हो जाएगा। आइए अब इसको इधर सॉल्व करके देखते हैं। इट इम्प्लाइज x - 7/4 का होल स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम r से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे हर बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 24/16 और प्लस के 49/16। ठीक है, इट इम्प्लाइज x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, देखो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25/16। ठीक है, अब इस करनी को हम इधर ले जाएंगे, इस स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, करनी में। या हम क्या करें, दोनों तरफ अंडर रूट लगा लें। देखो दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट लगा लेंगे तो देखो इस वाले स्क्वायर से ये करनी हट जाएगी। तो क्या आएगा, x - 7। तो जब भी
देखो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू, करनी हटाएंगे तो प्लस माइनस, और 25 का वर्ग कितना होता है 5 और 16 का 4। अब हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे x माइनस 7/4 के साथ 5/4 यानी कि प्लस वाला ले लेंगे, कामा x माइनस 7/4 बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, बराबर माइनस का 5/4 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले जाना है, तो x बराबर क्या आएगा, x उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 5/4 माइनस का है तो प्लस का 7/4 हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 12/4, 7 और 5 12, ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो इसका एक मूल क्या आ गया, देखो 3 आ गया। इधर भी सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 5/4 है, प्लस का 7/4, तो ये घट के कितना हो जाएगा 2/2। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1। तो हम कह देंगे अतः इसके मूल कौन कौन से हैं, 3, 1 इस द्विघात समीकरण के मूल है। तो विधि आपको समझ में आ गई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे अदर वीडियो देखना चाहते हैं द्विघात समीकरण के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आइए स्टूडेंट, अब हम इसी के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, वो भी सेकंड मेथड से। वो कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और हम सेकंड मेथड से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को सीखेंगे। तो जो सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड, आइए इसको समझते हैं, फिर आपको जो मेथड अच्छा लगे, आसान लगे, आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते थे, जो x² का गुणांक होता था उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते थे, पूरी समीकरण को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं एक बार, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमें इस मेथड में करना क्या है, जो x² का गुणांक है उससे हम पूरे समीकरण में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी x² का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² के गुणांक से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, ठीक है, हमें क्या करना है, पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण दे रखी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x², यहाँ पे मल्टीप्लाइज का साइन लगाएंगे, प्लस का 2x माइनस का 1 बराबर 0। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अब हम इस 4x को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करना है हमें, ये जो यहाँ पे x का गुणांक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, प्लस 2 हम अपनी तरफ से यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 2 हमें अपनी तरफ से यहाँ ऐड करना है, इनटू जो हमारा ये वाला पद है, ये वाली टर्म यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू जो हमारा x है, ये जो x है समीकरण में, ठीक है, इसके गुणांक को आधा करेंगे।
तो यहाँ पे देखो इसका गुणांक कितना है, कोफिशिएंट 1 है, तो अगर हम 1 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे x के गुणांक के आधे से, ठीक है, 1/2। अब जो हमने x का गुणांक यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी के वर्ग को एक बार क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1/2 का होल स्क्वायर एक बार हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, माइनस 1/2 एक बार क्या कर दिया घटा दिया, और माइनस का 8 ऐसे ही रहेगा 0 इक्वल्स टू 0। आइए अब हम देखते हैं। तो देखो ये वाली टर्म जो है इन सारी टर्म्स को मिला के क्या बन रहा है 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही टर्म आएगी, देखो 2x का स्क्वायर इंटू 2ab, ठीक है, और प्लस उसका स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, देखो इधर इस टर्म को, देखो ये वाली टर्म है, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये वाली टर्म जाएगी तो वो भी प्लस की हो जाएगी, तो 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इट इम्प्लाइज, देखो इसका ऐसा ही लिखा रहने देंगे 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो इसको कैसे लिख लेंगे 832 प्लस 1/4, ठीक है। अब आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। कितना है, इट इम्प्लाइज 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर में है 33/4। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करनी लगाएंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ जब हम अंडर रूट लगा देंगे, जैसे ये अंडर रूट दोनों तरफ हमने यहाँ पे लगा दिया, तो देखो इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इधर क्या रहेगा, देखो 2x प्लस 1/2 बराबर, इसको जब हटाएंगे तो अंडर रूट 33 ऐसे ही रहेगा, और जो 2 है तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 4 का जो अंडर रूट होगा वो कितना होता है 2, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ प्लस वाली वैल्यू रख देंगे, एक बार माइनस वाली वैल्यू रख देंगे। तो पहले क्या करते हैं 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू, प्लस की वैल्यू रख ले रहे हैं अंडर रूट 3/2, तो इस 1/2 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू अंडर रूट 33/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम करना क्या है, देखो इसको, देखो इसकी हर है बराबर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2x बराबर अंडर रूट 33 माइनस 1/, देखो 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो एक इसका ये आ गया, क्या एक इसका मूल आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार माइनस के बराबर रखते हैं, तो 2x प्लस 1/2 बराबर माइनस अंडर रूट 33/2। अब इस 1/2 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 33/2 और माइनस का ही 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर माइनस का अंडर रूट 33 और माइनस का 1 और बटे में 2, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, तो इन ब्रैकेट अंडर रूट 33 प्लस का 1 बटे ये 2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब डिवाइड में जाएगा तो 4 हो जाएगा।
तो हमारे दो मूल ज्ञात हो गए। तो इस समीकरण के दो मूल कौन कौन से हैं, ये। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो अब इसमें कौन सा मेथड यूज करें, तो हम फर्स्ट मेथड को यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते थे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे हम पूरे समीकरण को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे पूरे समीकरण को डिवाइड कर दो। इट इम्प्लाइज, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस √3x, और ये प्लस का 3/4, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस का 3x ऐसे ही रहेगा। अब ये जो x का गुणांक है, ठीक है, यहाँ पे जो x का गुणांक है उसका हम क्या करेंगे, आधा। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3, और उसका अगर गुणांक उसको आधा कर दिया जाए तो √3/2। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हमने इसका जो गुणांक आधा किया है x का, उसका वर्ग करके हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। यही करते थे ना, एक बार वर्ग किया इसको जोड़ दिया, एक बार वर्ग करने के बाद इसको घटा दिया। ठीक है, और प्लस का 3/4 ऐसे रहेगा = 0। अब देखो एक्स, देखो ये वाली जो टर्म है, ये जो 3 टर्म है इनसे मिलकर क्या बन रहा है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। देखो इसको खोलोगे तो x² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू √3/2। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, x² प्लस का 3x प्लस का √3/2। तो हमने इसको, इस वाली टर्म को क्या लिख दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब ये वाली जो टर्म्स है उनको उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस की क्या हो जाएगी, ये वाली जाएगी, तो ये वाली जो माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वायर जब ये देखो ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये क्या हो जाएगा, 3/4 और माइनस का 3/4, तो ये 0 हो गया। आइए अब इधर समझते हैं, इट इम्प्लाइज x प्लस 3√2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इस होल स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं, जैसे x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2 बराबर 0। अब हम इनके अलग अलग बराबर 0 रख देंगे, तो x प्लस √3/2 बराबर 0, कामा x प्लस √3/2 बराबर 0। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बराबर इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के √3/2। ठीक है, ये टर्म मिल जाएगी। यहाँ से क्या मिलेगा, सेम इसी तरीके से मिल जाएगा, x बराबर माइनस के √3/2। तो देखो हमने क्या किया, पहले हमें द्विघात समीकरण दी थी, ठीक है, उसको हमने क्या किया, पूर्ण वर्ग बनाया।
पूर्ण वर्ग बनाने के बाद देखो हमारे मूल जो हमें निकालने थे वो मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है, तो आइए एक बार इस समीकरण को लिख लेते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। अब फर्स्ट मेथड का हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट मेथड में क्या करते थे, जो भी x² का गुणांक है उसको हम पूरे समीकरण को क्या कर देंगे, उससे भाग दे देंगे। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है 2, तो 2 से यहाँ पे पूरे समीकरण में हम भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x² प्लस x/2 प्लस 4/2 और ये 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप में x² ऐसे ही रहेगा और ये प्लस का x/2 ऐसे ही। अब हम करने वाले क्या है, यहाँ पे जो x का गुणांक यहाँ पे क्या है 1/2, तो जो यहाँ पे x का जो गुणांक होता है उसको हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। यहाँ पे 1/2 और उसको हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो जो x का गुणांक है उसको हमने आधा किया। आधा करने के बाद क्या करेंगे, इसमें उसका जो वर्ग करके एक बार तो हम जोड़ देंगे, 1/4 का और इसका जोड़ दिया। एक बार क्या कर देंगे, 1/4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे और प्लस का 4/2 ऐसे ही 0। ठीक है, अब देखो ये 3 टर्म देख ले, ये वाली ये क्या बन रही है, इट इम्प्लाइज x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन रही। ठीक है, बराबर में इसको उधर लेके जाएंगे और देखिए यहाँ पे 2 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा 2, तो उधर जाएगा तो ये वाला जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/4 का स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आइए अब इधर देखते हैं, सॉल्व करेंगे। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 1/16 और ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका बचेगा, यहाँ पे जो प्लस का 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, देखो इसका लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 32/16, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे माइनस का 31/16। तो देखो यहाँ पे समझने वाली स्टूडेंट बात ये है कि देखो अब हम यहाँ पे करनी लगाएंगे। अगर हम करनी लगाते हैं तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और करनी के अंदर कभी भी वैल्यू माइनस की नहीं होती। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, क्योंकि वो कैसा हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा। ठीक है, काल्पनिक नंबर्स में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, हम स्टूडेंट लिखेंगे किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता। अतः क्या लिख देंगे कि इस जो द्विघात समीकरण है इसका कोई भी मूल नहीं होगा। का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा।
तो स्टूडेंट यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है। तो आइए स्टूडेंट अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या करा रहा था कि हमें एक द्विघात समीकरण दी थी और पूर्ण वर्ग बनाकर हमें क्या करने थे, उसके मूल ज्ञात करने थे। बट स्टूडेंट अब हमें क्या करना है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें क्या करने हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं द्विघात समीकरण के। जो हमें एक्सरसाइज इसी में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उस वाले प्रश्न के सारे क्वेश्चन हमें द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र को ड्राइव करेंगे। ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, उसको हम ड्राइव करेंगे। तो समझेंगे कि उसको कैसे ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज टू 0। अब हम द्विघाती फार्मूला को ड्राइव कर रहे हैं, कैसे करना है तो आइए सीखते हैं। स्टूडेंट करना क्या है, सबसे पहले प्रथम विधि से हम लगाएंगे। देखो हम क्या करते थे, x² का गुणांक जो भी है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी करेंगे, तो इट इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ए और ए, ठीक है, यहाँ भी ये आ जाएगा। तो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, ए से कैंसिल होगा तो x² प्लस का बी बाई ए इंटू एक्स। अब ये देखो c है, माइनस का प्लस का c अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस वाले जो c बाई ए को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो x² प्लस बी अपॉन ए, ठीक है, इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का c बाई ए। ठीक है, अब हम क्या करते थे, जो x का गुणांक है उसको हम आधा करते थे और आधा करने के बाद उसका जो वर्ग, जो भी x² का गुणांक है उसको आधा करने के बाद उसका जो वर्ग था एक बार जोड़ते थे एक बार घटाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को इधर पहुंचा लिया तो दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है, b अपॉन ए है। अब इसको हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपॉन 2a। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे। अगर ये इधर ही रहता तो हम क्या करते, एक बार घटा लेते एक बार जोड़ लेते। तो यहाँ पे x² प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स ऐसे ही रहेगा। एक बार इधर क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे, 2a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस का c अपॉन ए और प्लस का b अपॉन 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन रहा है, देखो ये एक फार्मूला बन रहा है कि x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखो माइनस का c अपॉन ए ऐसे ही, ठीक है, और प्लस का b² अपॉन 4a² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आगे देखते हैं इसको, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, देखो इसका इसके साथ लासा, इसका इसके साथ लासा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4a² और इसका इसके साथ जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, b²
और ए अपोन में आ जाएगा। देखो इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4a³। ठीक है, अब आइए इधर समझते हैं इसको। इट इम्प्लाइज x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ से एक ए कॉमन लेके हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, एक ए कैंसिल हो जाएगा। कैसे? ए कॉमन लोगे बाहर, तो देखो ये हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ से माइनस कॉमन क्यों लेंगे आप, ऐसे लिख देंगे टर्म को सीधा करके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपोन में क्या आ गया, 4a³। तो इस वाले ए से ही कैंसिल हो जाएगा, इसकी यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी। ठीक है, इट इम्प्लाइज x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, देखो इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a और ये स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करनी लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, दोनों तरफ करनी लगा देंगे। इस वाली स्क्वायर से ये करनी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इट इम्प्लाइज x प्लस बी अपॉन 2a बराबर कितना हो जाएगा, देखो करनी सिर्फ ऊपर रह जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और ये 4a स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, इट इम्प्लाइज, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे इस टर्म को, तो ये किस में जाएगी, माइनस में, तो माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इसका हर कैसा है, बराबर है, तो एक बार लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही जो सूत्र है इसी को हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या करेंगे, ये हमारा द्विघाती सूत्र ड्राइव होके आ गया, इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, बोलेंगे द्विघाती सूत्र। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी का प्रयोग करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला है वो आपसे आपके एग्जाम में भी ड्राइव करवाया जा सकता है, और ये कम से कम 6 नंबर या 4 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, हमने द्विघाती फार्मूले को अभी ड्राइव किया, अब उस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न वन में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, हमें करना क्या है, पहले हम इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर
तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? ए इज इक्वल टू 2। बी की वैल्यू क्या आ रही है? -7। सी की वैल्यू क्या आ रही है? 3। अब हमें फार्मूला दे रखा है। अब हमने अभी फार्मूला ड्राइव किया, उस फार्मूले में इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। फार्मूला क्या था? यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। कौन सा? द्विघाती सूत्र, जो अभी हमने ड्राइव किया। क्या था कि x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही था हमारा फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? -7। तो देखो माइनस यहाँ पे एक बार पहले से है, तो -7 हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है? -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो और अपॉन में क्या आ जाता है? 2 इंटू 2। ए की वैल्यू 2 है, इस वजह से रख देंगे। तो x बराबर कितना हो रहा है? इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस का 7 और प्लस माइनस इसका देखो ये हो जाएगा 49 और इनका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 3 24, माइनस का 24 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर प्लस का 7 और प्लस माइनस अंडर रूट, देखो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? इसके अंदर बचेगा 25 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से निकालते हैं इसके मूल। तो x बराबर देखो एक बार हम क्या करेंगे 7, एक बार यहाँ पे क्या ले लेंगे? प्लस। तो यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 का क्या होता है? 5/4। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12/4। तो x बराबर 3। तो इस द्विघात समीकरण का पहला मूल क्या आ गया? 3। अब हम क्या करेंगे, एक बार माइनस रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, देखो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2/4। तो x बराबर आ गया 1/2। तो इसका जो दूसरा मूल होगा वो क्या होगा? 1/2 होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला लीजिए और आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, आपको मूल मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट को सेम इसी फार्मूले से हम इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके मूलों की। तो स्टूडेंट करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इस इक्वेशन की तुलना करेंगे। तो क्या होता है व्यापक रूप? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है?
ए इज इक्वल्स टू 2। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 1, और सी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस का 4, कि माइनस के 4 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द्विघाती, जो द्विघाती सूत्र है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे, हमें हर इसकी वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, रख देंगे इसमें। x बराबर बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट, बटे 2 गुणे 2, x बराबर माइनस का 1 ऐसे ही, प्लस माइनस ये देखो इसका स्क्वायर खोलोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 बटे 4। ठीक है स्टूडेंट, x बराबर माइनस का 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम प्लस के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस के साथ लिख देंगे। तो x बराबर 1 माइनस, माइनस का 1 पहले से और हम माइनस के साथ पहले लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 33 बटे 4। एक तो ये मूल हो गया। सेकेंड क्या करेंगे, x बराबर अब प्लस की वैल्यू रख देंगे, तो माइनस का 1 और प्लस का अंडर रूट 33 बटे 4, तो इसका ये दूसरा मूल होता है। तो स्टूडेंट आप समझ चुके होंगे कि हमें कैसे इसके मूल्स ज्ञात करने हैं। कोई भी हमें द्विघात समीकरण दे रखी है तो जो द्विघाती फार्मूला है, द्विघाती फार्मूला का यूज करके हम कैसे इसको, इसके मूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इसके थर्ड पार्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमें फार्मूला वही लगाना है, द्विघाती फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर तुलना कर देंगे भाई। तो क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर क्या वैल्यू निकल के आ रही 4, b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू क्या निकल के आ रही है प्लस का 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई द्विघाती फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती फार्मूला से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इंग्लिश में इसका यूज करेंगे तो ये क्या होता है,
कि माइनस, देखो x इज इक्वल्स टू x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले में हम इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का भी यानी कि माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 और अपॉन में हो जाएगा 2। तो आइए इसको अब इधर समझ लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4√3 ऐसे रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट, देखो इसका स्क्वायर खोलोगे 16 और 16 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 16 48, 16 48 और ये 4 चौक 16, 16 48, 4 चौक 16, 16 48, ठीक है ए ओके। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू, अब ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ रहा है x बराबर, देखो ये टर्म जो है वो 0 हो रही है, क्या हो रही है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4√3 अपॉन कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर कितना आएगा, इस 4 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, माइनस का √3 अपॉन 2, तो ये हमारा मूल आ गया, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसके 4th पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4th पार्ट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, ठीक है, किससे तुलना करेंगे हम, करने पर। तो व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी 2, b की वैल्यू क्या बनेगी 1 और c की वैल्यू क्या मिलेगी 4। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, द्विघाती फार्मूला, यहाँ पे द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी है 2, सही है। तो क्या हो जाएगा x बराबर, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 ऐसे ही प्लस माइनस अंडर रूट -1, मतलब 1 और माइनस का क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 4
x बराबर -1 प्लस माइनस √15 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे देखो करनी में क्या हुआ, ये यहाँ पे देखो करनी है और करनी में माइनस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे करनी में माइनस की वैल्यू आएगी तो हम क्या लिख देंगे कि किसी भी वास्तविक संख्या का यानी कि रियल नंबर का, किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, नकारात्मक नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। तो कह देंगे हम अतः इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा। तो स्टूडेंट अब हम समझ चुके हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का हम अगर हमें इस फार्मूले का यूज करके अगर मूल निकालने तो वो भी निकाल सकते हैं, और अगर हम पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को समझें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब हमें ये नहीं बता रहा कि हमें किस विधि का प्रयोग करना है। अब हमें ये नहीं दिया गया है कि किस विधि को लगाएंगे, हम गुणनखंड विधि से करेंगे या हमें पूर्ण वर्ग बनाकर आप हल कीजिए इसको, या आप द्विघाती समीकरण का यूज मतलब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आप इसका मूल ज्ञात करो। तो हम किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये आता है इस टाइप से कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो आप जिस विधि से चाहें, जिस विधि से आपको सरल लगता है आप उस विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को द्विघात समीकरण के रूप में लेकर आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, x - 1/x बराबर 3। देखो इसका इससे लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² -1/x बराबर 3। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - 1 = 3x। तो ये हो जाएगा x² माइनस इधर ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 1 बराबर 0। तो ये हमें समीकरण मिल गई। ठीक है, अब हमें इस समीकरण के क्या करने, मूल ज्ञात करने। तो हम यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र से ही निकाल लेते हैं जो हमारा द्विघाती फार्मूला है। तो द्विघाती, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर ठीक है। तो जो व्यापक समीकरण का द्विघात समीकरण का जो रूप है उससे हम इसका तुलना करेंगे। तो ax² + bx + c बराबर 0 दिया है। तो देखो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a बराबर यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, b की वैल्यू आ रही है -3
और c की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो डायरेक्टली हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से क्या था कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2। ये फार्मूला दे रखा था। तो x बराबर b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू -3 तो माइनस और -3 यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट, अब b की वैल्यू का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है। x बराबर देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा +3 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे 2a रह गया, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9, देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर +3 तो ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 4 13। देखो स्टूडेंट यही आएगा, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार हम प्लस के साथ लिख लेंगे, एक बार माइनस के साथ लिख लेंगे। तो प्लस के साथ लिखेंगे तो देखो ये +3 तो सेम ही रहेगा, तो प्लस के साथ एक बार लिख लो तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे डिवाइड में क्या रहेगा 2। तो एक तो ये मूल बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 ये वाला है। अब क्या करेंगे, x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2, ये पूरे के बटे में 2 है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इस द्विघात समीकरण के मूल ही है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। करना क्या है, इस समीकरण के हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा काम रहेगा वो इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में लाना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले एक बार लिख लेते हैं 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। इधर इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा x - 7, इधर ये जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और इसका लासा क्या आ जाएगा x + 4 x - 7 बराबर 11/30। अब देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -11, इट इम्प्लाइज का साइन लगा लेंगे, -11, और नीचे देखो हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस ब्रैकेट का इससे। तो x का x से होगा x², माइनस का 7 है और प्लस का x, तो माइनस का 7x प्लस का 4x और माइनस का हो जाएगा 28 बराबर 11/30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये वाला 11 इस 11 से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वल में है। तो इट इम्प्लाइज माइनस का 1/x², देखो माइनस का 7x है प्लस का 4x है, तो माइनस का कितना बचेगा 3x, माइनस का 28, इधर क्या बचा 1/30। अब देखो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे करके। तो आइए इधर समझते हैं। इट इम्प्लाइज, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² - 3x और माइनस के 28 बराबर, देखो इसका इससे करोगे तो क्या आएगा -का
30 इट इम्प्लाइज, देखो अब इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस का 28 और इधर लेके आएंगे ये 30 प्लस का हो जाएगा बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2 बराबर 0। तो देखो ये हमारा द्विघात समीकरण का के रूप में आ गया। तो हम अब क्या करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कराएंगे इसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे द्विघाती फार्मूला लगाएंगे जो हमने कल सिद्ध किया था। तो द्विघाती फार्मूले से क्या हो जाएगा द्विघाती फार्मूला यह सूत्र, ठीक है क्या था x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, सबकी वैल्यू रख देंगे। तो x बराबर माइनस का b है तो माइनस का पहले से एक सूत्र में माइनस है तो माइनस का 3 ऐसे ब्रैकेट में रख लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 2 और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 1। तो देखिए यहां से अब हमें इधर मिटाना पड़ेगा। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 8 अपॉन 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया x बराबर 3 प्लस माइनस देखो घट के कितना आ जाएगा 1 और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे x बराबर एक बार क्या करेंगे इट इम्प्लाइज x बराबर 3 प्लस 1 अपॉन 2, एक बार हम प्लस साइन ले लेंगे यहाँ पे ये वाला और एक बार 3 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स बराबर, ठीक है। तो यहां से x बराबर क्या आ गया x बराबर 4 अपॉन 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 और यहां से देखो x बराबर 2 अपॉन 2 तो x बराबर कितना आ गया 1। तो इस समीकरण को हमने पहले क्या किया आइए एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं। पहले हमने क्या किया इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदला, फिर हमने द्विघाती फार्मूले से क्या किया इसकी वैल्यू पुट की और फिर हमारे मूल हमें ज्ञात हो गए, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात 3 वर्ष के पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है।
उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, जो चीज हमें ज्ञात करनी है वो हम मान लेते हैं। माना रहमान की यहां से लिखते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे हम, x वर्ष। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी मान ली, x वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व सबसे पहले क्या करेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले क्या होगी, उसकी आयु कम होगी, किससे, जो हमने वर्तमान में आयु मानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो वो कितनी हो जाएगी, x में से 3 माइनस हो जाएगी वर्ष, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि और अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात मतलब वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष। अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या है, x - 3, इसका व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग जो है वो 1/3 है। तो क्या करेंगे, 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3 कि जो 3 वर्ष पूर्व उसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात इसका व्युत्क्रम, तो इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, 1/3। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका लासा इसके साथ लेंगे, इसका इसके साथ लेंगे, और तो हमारे जो डिनोमिनेटर में वो क्या आ जाएगा, x - 3 और x + 5। देखो इधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 5 प्लस x - 3 बराबर 1/3। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये 2x हो जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं, इट इम्प्लाइज 2x, ये देखो घट जाएगा तो प्लस का 2x अपॉन इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो x² प्लस के 5x माइनस के 3x और माइनस का हो जाएगा 15 बराबर 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 6x + 6। देखो 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, इससे करेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर इसका कराएंगे बराबर 1 का तो यही टर्म आ जाएगी, x² + 5x - 3x - 15। बस, तो देखो
अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर लेके जाएंगे, तो इट इम्प्लाइज, देखो ये एक्स स्क्वायर, इनको हम पक्षांतर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का ही रहेगा, प्लस का ये कितना बचेगा, प्लस का 2x क्योंकि ये घट जाएगा, माइनस का 6x ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 15 है और माइनस का 6 आ जाएगा इधर इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ये घटकर कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, और ये जुड़कर कितना हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर 0। तो देखो हमारी द्विघात समीकरण आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास तीन विधियां हैं, या तो हम गुणनखंड विधि द्वारा कर दें, ठीक है, या हम द्विघाती फार्मूले से निकाल दें। तो आइए हम क्या करते हैं कि हम इस एक्स स्क्वायर के गुणांक से इसका गुणा करके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 21 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर कितना मिल जाए, 4। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, 7 आ जाएगा 7। तो अगर 7 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 21 मिलेगा, और 7 में से 3 घटा दें तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जो मिडिल टर्म है उसको क्या कर देंगे, इस टाइप से तोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 बराबर 0। तो इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 7, और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 7 बराबर 0। तो देखिए अब ये यहाँ से दोनों में से ये टर्म कॉमन है, तो x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 7 के बराबर 0 रख देंगे, एक बार x प्लस 3 के बराबर 0 रख देंगे। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, और यहाँ पे x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कर देंगे, अमान्य कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो आयु है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो x हमें क्या ज्ञात करना था, रहमान की वर्तमान आयु। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, 7, ठीक है। बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो स्टूडेंट आपको बनाना कैसे है वो भी समझ आ गया होगा, कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी, ठीक है।